स्विगी में जो हम शिफ्ट बुक करते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें ब्रेक टाइम क्या मिलेगा। तो क्योंकि ज़ोमैटो के अंदर देखो जैसे कि आप शिफ्ट बुक करते हो तो उसमें आपको टाइमिंग पता होता है, उसमें स्क्रीन पे चलता रहता है, आपको पता चलता है मेरी शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन स्विगी में ऐसा नहीं है। स्विगी में अगर आप शिफ्ट बुक करते हो तो उसमें आपको कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि आप कहाँ पे ब्रेक लोगे, कैसे ब्रेक लोगे, कि कितना टाइम लगता है आपका शिफ्ट पूरी होने में। और इसमें सारे लोगों का लमसम में कन्फ्यूज़न होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक हम स्विगी शिफ्ट में काम करें, जिससे कि मेरा इंसेंटिव मुझे मिल जाए और मेरी कोई कंडीशन भी ब्रीच ना हो। यहाँ पे देखो जीएस हासिम करके हैं, इन्होंने वही चीज़ पूछा हुआ जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने पूछा हुआ है ब्रो इसमें ब्रेक टाइम क्या है, और जैसे अगर सुबह 12 बजे से रात 12 बजे शिफ्ट है और सिर्फ 4 शिफ्ट में काम करना है तो इंसेंटिव और मिनिमम गारंटी मिलेगी। तो इनका भी जो क्वेश्चन है वही चीज़ का क्वेश्चन है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि स्विगी में आपका ब्रेक टाइम क्या हो सकता है, आप ब्रेक कहाँ पे ले सकते हो कि आपकी कंडीशन ब्रीच नहीं होगी। अगर आप एमजी करते हो स्विगी के अंदर, तो एमजी में क्या है, आपका एक कंडीशन होता है कि आपको एक पीक टाइम में आपको काम करना है, एक पीक शिफ्ट में, जैसे कि लंच में अगर आप काम करो या फिर डिनर में काम करो, दोनों में से एक में आपको काम करना पड़ेगा। तो आप अगर मान लो दिन में काम करते हो और आप 4 शिफ्ट बुक करते हो, मान लो 9 से 12 बुक कर रहे हो, उसके बाद फिर 12 से 3 बुक कर रहे हो, और 3 से 7 बुक कर रहे हो, और 7 से 11 बुक कर रहे हो, इस तरीके से बुक कर रहे हो। लेकिन आप चाहते हो कि हम 11 बजे तक ना रुकें और मेरी कंडीशन पूरी हो जाए जिससे कि मुझे एमजी मिल जाए। तो आप ब्रेक टाइम कैसे लोगे? देखो, आप शिफ्ट जो बुक करो वो 3 शिफ्ट खाली बुक करो। 3 शिफ्ट में क्या होगा कि आप 9 से 12 की बुक करो, जिसमें आपका जो कंडीशन है एमजी मिलने की, 2 घंटा 45 मिनट आपको लॉगिन रहना पीक शिफ्ट में ज़रूरी है। तो आपका ये जो लंच का टाइम होता है वो पीक शिफ्ट होती है, तो उसमें आपका जो पीक शिफ्ट होगी एक, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी 12 से 3 में। जो आपका ब्रेक टाइम होगा वो आपका 3 से 7 वाले में होगा। आप ब्रेक कैसे लोगे? ब्रेक लेने का आपका टाइम है कि आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाए 3 से 7 वाली भी, तो उसमें आपको मिनिमम 31 मिनट आपको लॉगिन रहना ज़रूरी है, तो आपकी शिफ्ट पूरी मानी जाएगी। जी हाँ, ये लॉगिन ये किसी को पता नहीं होता है कि आपको स्विगी के अंदर जो शिफ्ट बुक करते हो उसके अंदर अगर आप मिनिमम 31 मिनट अगर आप लॉगिन रह लेते हो तो आपकी वो शिफ्ट कंप्लीट मानी जाती है। तो आपको 3 से 7 वाले में क्या करना है, उसमें 31 मिनट खाली लॉगिन रहना है और बाकी के टाइम ब्रेक ले लेना है आपको। तो मान लो आप अपना टारगेट पूरा कर रहे हो स्विगी में और टारगेट के आसपास में आपको 1 ही 2 ऑर्डर चाहिए, तो आपको ब्रेक भी चाहिए। तो ब्रेक आप क्या करो, 3 से 4 तक आप लॉगिन रहो, उसके बाद 4 के बाद 12 से 4 कंटिन्यू लॉगिन रहो, उसके बाद आप 4 बजे फिर ब्रेक ले लो। तो ब्रेक लेने के बाद फिर आप 7 बजे से फिर से लॉगिन होके, और उसके बाद आपका जो भी टारगेट में ऑर्डर कम है वो आप पूरा कर लो वहाँ जाके। तो आपकी कंडीशन भी ब्रीच नहीं होगी और आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा और आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, ब्रेक टाइम उसमें मेंशन होता नहीं, तो हम ब्रेक किस समय ले सकते हैं? ब्रेक आप खाली 2 शिफ्ट छोड़ के आप किसी भी शिफ्ट में ब्रेक ले लो, ठीक है? एक तो आपको डिनर में ब्रेक नहीं लेना है और एक आपको लंच में ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, दोनों पीक शिफ्ट करनी पड़ती है कंडीशन में। अब वो लोग मैसेज देते हैं, कभी कभी ज़्यादातर एक ही पीक शिफ्ट होती है। एक पीक शिफ्ट जब भी हो तो आप लंच में पीक शिफ्ट पूरी करो, और डिनर को कोई ज़रूरी नहीं है आपको पूरा करना। अगर आपको 9 बजे 10 बजे जब भी लॉग आउट होना आप लॉग आउट हो सकते हो। पीक शिफ्ट आपकी 12 से 3 में पूरी हो जाएगी। और रही शिफ्ट की बात, शिफ्ट के अंदर 31 मिनट आपको लॉगिन रहना ज़रूरी होता है। 31 मिनट आप लॉगिन रह लोगे तो वो शिफ्ट आपकी कंप्लीट मानी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 से 7 पूरा लॉगिन रहो। अगर आप 31 मिनट लॉगिन रह के उसके बाद 3:30 पौने 4 बजे आप उसको लॉग आउट जा सकते हो, और जाने के बाद आप ब्रेक ले सकते हो। तो उम्मीद है भी आपको समझ में आ गया हो। समझ में तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।